Hello बच्चों, let's read the question. The question says 2 meter cube volume of a gas at a pressure of 4 into 10 raised to 5 Newton per meter square is compressed adiabatically so that its volume becomes 0.5 meter cube. Find the new pressure. Compare this with the pressure that would result if the compression was isothermal. Calculate the work done in each process. So इस केस में हमारे पास क्या है, हमें 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखी है, प्रेशर कितना है 4 into 10⁵, उसको हमने कंप्रेस किया है एडियाबैटिकली और जो वॉल्यूम है वो कितना हो चुका है, डिक्रीज होकर 0.5 मीटर क्यूब। हमें निकालना है कि जो न्यू प्रेशर क्या होगा और इस प्रेशर को कंपेयर करना है हमारे पास अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन होती तो कितना होता, और हमें वर्क डन निकालना है ईच केस में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो V1 है दैट इज 2 मीटर क्यूब, P1 इज इक्वल टू 4 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो V2 है वो हमें गिवन है 0.5 मीटर क्यूब। अब क्या होता है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास जो होता है P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। अगर हमें P2 निकालना है सो दैट विल बी इक्वल टू P1 V1 गामा बाय V2 गामा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁵ इंटू 4 इंटू V1 बाय V2 हमारे पास कितना है 2 बाय 0.5 रेज टू पावर 1.4। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 raised to power 1.4 into 4 into 10 raised to power 5, that will be equal to 2.8 into 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमने प्रेशर न्यू प्रेशर निकाल लिया, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इसको विद कंप्रेशन आइसोथर्मल। सो अगर हम निकाले इन आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास जो क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 क्यों होता है, क्योंकि उस केस में हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो P1 V1 P2 V2 के इक्वल हो जाता है। सो हमें P2 निकालना है, वो हो जाएगा P1 V1 बाय V2। सो P1 है हमारे पास 4 into 10⁵ इंटू V1 है 2 डिवाइडेड बाय 0.5। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो हमने दोनों केसेस में प्रेशर निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है दोनों केसेस में वर्क। सो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। सो P1 हमारे पास है 4 into 10⁵ इंटू 2 माइनस P2 हमारे पास क्या था 2.8 into 10⁶ इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय गामा था 1.4 माइनस 1। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज माइनस 1.48 इंटू 10⁶ जाउल। सिमिलरली अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस, so that will be W is equal to 2.303 nRT log of V2 by V1। so ये हमारे पास आ जाएगा 2.303 इंटू RT nRT को हम लिख सकते हैं, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। so nRT की जगह हम लिख सकते हैं P1 V1 इंटू log of V2 by V1। so यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे 2.303 इंटू P1 इंटू V1 is 2 log of 0.5 by 2। so ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 4 इंटू 10⁵ इंटू 2 इंटू log of 1 by 4। so इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁶। so हमारे पास हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों केस में जो वर्क है वो निकाल लिया। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।